सो 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, आपको कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है बी और सी उसे 15 दिन में, बी और सी उस काम को कर सकता है 15 दिन में। और फिर कह रहा है सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं, सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। जो डाटा दिया हुआ है वो हम लिख लिए। इसके बाद कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे तो सबका एलसीएम लेंगे। तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, सबका एलसीएम हो जाएगा 60। इसके बाद 10 से भाग देंगे, अगर 60 रोटी खाना है 10 दिन में खाता है ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा इसका इफिशियंसी 6, क्योंकि क्षमता आता है। 15 से भाग देंगे तो क्षमता आएगा 4, और 20 से भाग देंगे तो क्षमता आएगा 3। अब सी अकेले काम कितना दिन में करेगा, तो सी का क्षमता आपको पता करना होगा। तो यहाँ इधर जोड़ते हैं तो 2 बार ए आएगा। देखिए ए यहाँ है, यहाँ भी है, बी यहाँ है, यहाँ है, सी यहाँ है, यहाँ है। तो 2 बार आएगा ए, 2 बार आएगा बी और 2 बार आएगा सी, इसीलिए 2 कॉमन ले लिए इधर। और इधर सब का क्षमता जोड़ते हैं तो 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता का बात करें हम लोग, तो क्या आ जाएगा 13/2 यानी 6.5। 13/2 आएगा, क्योंकि 2 जाके इधर बट्टा में हो जाएगा। 13/2 यानी 6.5। अगर हमको सिर्फ सी का क्षमता चाहिए, किसका, सी का इफिशियंसी चाहिए, तो आप कहिएगा सर ए प्लस बी प्लस सी के इफिशियंसी में से किसका हटा दीजिए, ए और बी का इफिशियंसी हटा दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी है 6.5, उसमें से ए प्लस बी का एफिशिएंसी हटा देंगे, मतलब 6 रोटी हटा देंगे, तो कितना बचेगा 1/2, 0.5 बचेगा। 6.5 में से 6 घटाएंगे तो 1/2। तो सी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल खाना है रोटी 60 और क्षमता सी का कितना है 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कितना दिन में काम करेगा 120 दिन में काम करेगा, ठीक है। सी कितना दिन में करेगा 120 दिन में। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग ऐसे बनाते, अच्छा ये पूछता कि ए प्लस बी प्लस सी काम कितना दिन में करेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता आया वो आया 13/2। अब ए प्लस बी कितना दिन में काम करेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ 60/13 × 2, यानी कितना हो जाएगा 120/13 दिन, ठीक है। अगर पूछता बी कितना दिन में काम करेगा, मान के चलिए बी का पूछता बी कितना दिन में काम करेगा, तो आप कहिएगा सर ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता है उसमें से घटा दीजिए ए और सी। आपको ए प्लस सी का क्षमता घटाना होगा। तो ए प्लस सी का क्षमता कितना है 3, तो ये 13/2 में से आप घटा देते 3, यानी 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 7 6 13, यानी 7/2 आ जाएगा। यानी बी कितना दिन में करेगा, तो 60 रोटी खाना है और उसको 7/2 के हिसाब से खाना है, तो 120 बटा कितना दिन 7 दिन, ठीक है। नहीं तो एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, एक दूसरा मेथड से हम लोग बना सकते थे। मेथड तो बहुत है जी, 1000 मेथड है बनाने का, किसी एक मेथड को पकड़िए और बना लीजिए। आपको क्या करना है, हमेशा काम दोगुना मानना है, तो काम मानेंगे 120, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबको जोड़ देना है, क्योंकि 2 आदमी था इसीलिए काम दोगुना मान लिए। अब सबको जोड़ देना है, 6 4 10 3 13, यहाँ 13 से डायरेक्ट भाग लगा देना, ठीक है। अब ये नहीं 13/2 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि काम को आप डायरेक्ट पहले क्या मान लिए हैं दोगुना, ठीक है। अब इतना दिन क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा मानिए ए कितना दिन में करेगा, तो आपको काम तो वही मानना है 120। ए कितना दिन में कर रहा है, तो देखिए ए जो है सो किस में नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 6 3 9, और जिसमें नहीं रहेगा उसको घटा देंगे। 6 3 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, यानी 5 से भाग देंगे तो उतना दिन आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें पूछेगा बी कितना दिन में करेगा, तो 24 दिन आएगा क्या जी, 24 डेज आपका क्या हो जाएगा उत्तर। बी कितना दिन में करेगा, तो काम तो 120 मानेंगे। अच्छा बी, सर बी किस में नहीं है, तो बी इसमें नहीं है, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 में से 3 चल जाएगा तो 7,
120/7 डेज आएगा आंसर। ठीक है, आप वैसे भी बनाइएगा तो यही चीज़ आएगा। अच्छा, सी पूछेगा, सी कितना दिन में करेगा, तो काम दोगुना मान लीजिए 120। अच्छा, सी किस में नहीं है उसको घटा देना है, तो सी सर इसमें नहीं है। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 में से 6 चला गया, तो 7 में से 6 गया तो 1, तो कितना आंसर हो जाएगा 120 डेज। ठीक है, यानी आपको कुछ भी पूछा कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, या फिर पूछ दे ए कितना दिन में अकेले करेगा, या बी कितना दिन में करेगा, या सी कितना दिन में करेगा, तो आप सेकेंडों में इस प्रश्न का उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। है कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए प्लस बी करता है 12 दिन में, लिख ली। अच्छा, बी और सी मिलकर 15 दिन में करता है, तो बी प्लस सी कितना दिन, 15 दिन बता रहा है, तो उसको लिख दिए। इसके बाद कहा सी और ए मिलकर 20 दिन में कर रहे थे, सी और ए अगर 20 दिन में कर रहा है, सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब टोटल काम पता करना, तो एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, यही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए बी सी पूछ रहा है। तो अभी बताए थे क्या करना है आपको, दुगुना मान लेना है काम को, तो 120 हो जाएगा, और सब मिल के तो 5 4 9 3 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दिन। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, ए और बी मिलकर कार्य को 72 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी लिखेंगे, कार्य 72 दिन में कर रहा है तो 72 लिखेंगे। फिर कह रहा है बी और सी 120 दिनों में करता है, तो बी प्लस सी लिखेंगे 120। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है सी प्लस ए उसे 90 दिन में पूरा करता है, तो सी प्लस ए अगर 90 दिन में कर रहा है 90 लिखेंगे। अच्छा, सबका एलसीएम लेंगे तो पूरा काम आएगा, तो सबका एलसीएम आएगा कितना जी, 120 तो कटेगा नहीं, 360 आ जाएगा, तो 72 पंचे 360, 12 तिया 36 3 आएगा, 9 चौक 36 4 आएगा। अब लास्ट में पूछ रहा है तदनुसार ए प्लस बी तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिन में कितना भाग काम कर देगा, 3 दिन में कितना भाग काम करेगा। तो सबसे पहले निकाल लीजिए ए प्लस बी प्लस सी काम कितना दिन में करेगा, तो 360 गुने 2 मानेंगे काम, क्योंकि 2 2 आदमी है तो 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 4 12, यानी इतना दिन लगाएगा। लेकिन कह रहे 3 दिन में कितना करेगा, तो कितना दे, 12 तिया 36, 30 दूना 60, यानी 60 दिन, 60 दिन लगाएगा ए प्लस बी प्लस सी करेगा तो। अच्छा, 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कितना करेगा, तो बोले थे कि 3 दिन का निकालना है, तो 3 बट्टा हो जाएगा 60, पूरा काम 60 दिन में, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 बट्टा 60, यानी करेगा 1/20 भाग काम करेगा। ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोगों को पीडीएफ जो है ना कल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वही पीडीएफ का काम चल रहा था, इसीलिए आपका वीडियो एक दिन रुक गया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ए करता है किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, तो ए पूरा काम कितना दिन में करेगा जी, 5 दूना 10 दिन। ठीक है, कह रहा है कि बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, 3/5 भाग 9 दिन में, तो 3 तिया 9 कटेगा, 5 तिया 15, यानी बी उस काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। अच्छा, इसके बाद कहा सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में, सी उसी काम का 2/3 भाग करता है 8 दिन में, तो 2 चौका 8 कटेगा, 4 तिया 12 दिन, यानी सी कितना दिन में करेगा काम, 12 दिन में। ठीक है, तो आगे पूछ रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा 60, तो 10 छक्के 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम 60 है, यहाँ 2 आदमी नहीं है इसीलिए 2 से गुना नहीं करेंगे, टोटल काम 60 हो गया। अब सब मिलकर कितना दिन में खाएगा, तो 6 4 10 5 15 के हिसाब से कितना दिन, 4 दिन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि गंगा 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खा सकती है, उसकी बहन सरस्वती इतने ही रसगुल्ला खाने में 3 घंटे लगाते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये जो है ना 32 रसगुल्ला खाना एक काम है। ठीक है, तो एक काम को समझ लीजिए कि 32 रसगुल्ला खाना है, एक ऐसा काम है जिसमें 4 दोस्त मिलके प्लान बनाया है कि 32 रसगुल्ला खाना है, तो गंगा इस 32 रसगुल्ला को 1 घंटे में खा सकती है। तो इतना बात समझ लीजिए, गंगा उस काम को 32 मतलब 1 घंटे में खाती है, तो 60 मिनट लगाती है। ठीक है, करने में
उसकी बहन है सरस्वती, कह रहा कि इतने ही रसगुल्ले खाने में उसको 3 घंटे लगते हैं। तो सरस्वती को कितना घंटा लगेगा? 3 घंटे, मतलब कितना मिनट? 180 मिनट। 6×18 60 मिनट होता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। ये 3 आएगा, 180 से भाग देंगे तो 1। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर 32 रसगुल्ला खाने में कितना समय लेगी। यानी गंगा और सरस्वती दोनों आदमी मिलकर वहीं 32 रसगुल्ला खाएगी, मतलब वही काम करेगी, तो कितना समय लेगी? तो 180 काम हो गया। और इसको जो है ना, दोनों की एफिशिएंसी यानी 3 1 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 90/2, कट जाएगा 45 दिन। कितना आंसर हो जाएगा? 45 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 45 दिन नहीं, 45 मिनट, क्योंकि मिनट में आया ना जी। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन लिख दिए। बी 30 दिन में, बी 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी 30 दिन लिख दिए। ठीक है, इसके बाद कहा ए ने 4 दिन तक अकेले काम किया, फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम 18 दिन में कर दिया। ए ने 4 दिन तक मिलकर काम किया, तो 4 दिन में ए कितना काम करेगा? ए करेगा 4 दिन में 4/20 काम। 4/20 का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो शेष काम कितना बच जाएगा? तो जो शेष काम बचेगा वो बचेगा, 5 में से 1 चला गया तो कितना? 4/5 काम। ठीक है, इतना काम बच गया। इसके बाद कहा जो शेष काम बचा उसको बी और सी शेष काम 18 दिन में पूरा किया। तब बी प्लस सी किया शेष काम, शेष काम मतलब 4/5, कितना दिन में? 18 दिन में। तो बराबर 18 लिखेंगे। यानी बी प्लस सी पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 18 पंचे 90/4 यानी 45/2 दिन में। यानी बी प्लस सी पूरा काम कितना दिन में करेगा? 45/2 दिन में। ठीक है, अब इसके बाद कहा कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सी निकालना है। तब बी प्लस सी दिया है आपको कितना? 45/2 दिन में करता है। और यहाँ पे बी दे दिया कितना दिन? 30 दिन। ठीक है, तो घटाना कल बताए थे कि इसको घटा देंगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी। लेकिन इधर कैसे घटाते? दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45/2 गुने 30, और नीचे में दोनों का अंतर होगा, यानी 45 यानी 30 माइनस 45/2, दोनों का अंतर आएगा। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो ये कटेगा 15 बार में, तो 15 गुने 45, ये हो जाएगा 15 गुने 45 बट्टा इधर हो जाएगा 30 दूना 60 में से 45 गया 15, और 2 कुदक के चला जाएगा ऊपर। 15 से 15 कटा, 45 दूना कितना हो गया? 90। 90 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा कि बी प्लस सी अगर करता है 45/2 दिन में, ध्यान दीजिए, बी प्लस सी 45/2 दिन में, और बी करता है कितना दिन में? 30 दिन में। घटाना है तो ऐसे भी घटा सकते हैं कि दोनों को जब घटाइएगा तो बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी। और इधर आप फॉर्मूला से नहीं घटाना चाहते हैं तो इसको 1/, करके घटा लीजिए। तो 1/45/2 करेंगे तो 2/45 आएगा, घटे कितना आएगा? 1/30। 45 और 30 का जो एलसीएम हो जाएगा 90 हो जाएगा। 45 दूना 90 तो 2 दूना 4, 30 तिया 90 तो 3, तो 1/90। 1/90 काम हो गया तो कितना दिन लगेगा? तो अगर दिन में निकालेंगे उत्तर, तो आप बोलते थे एफिशिएंसी का उल्टा होता है सर, तो ये 90 का उल्टा करेंगे 1/90 का, तो 90 डेज क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप 2। टाइप 2 क्या है? मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न, ये टाइप 2 है, मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। इसमें कह रहा है 2-3 को बात याद रखिएगा। ठीक है, पहला बात याद रखिएगा कि जो आदमी जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले जाएगा। जैसे ए किसी काम को 240 रुपया में करने का ठेका लिया और दिया कि ए 1/6 भाग
काम करता है और आपको पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। या ए प्लस बी भी हो सकता है। यहाँ 2-3 आदमी था, 240 रुपये में ठेका लिया, तो यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी 3 आदमी था, वो किसी काम को 240 रुपये में करने का ठेका लिया। ए उसमें से 1/6 भाग काम करता है, तो ए 1/6 भाग काम करता है, तो जितना भाग काम करेगा उतना ही पैसा ले जाएगा। तो ए का हिस्सा कितना होगा जी, 240 रुपया का 1/6 भाग होगा। पूरा पैसा वो नहीं लेके जाएगा, ठीक है, जितना ही काम करेगा उतना ही पैसा लेके जाएगा। तो 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 रुपया। अच्छा, दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, एक और पॉइंट, कि मजदूरी को हमेशा क्षमता के अनुपात में बांटेंगे, क्षमता के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। मान के चलिए ए बी सी 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में, और ये 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये दिन दिया हुआ है, इतना दिन में किसी काम को करता है, तो कितना हो जाएगा टोटल काम जी, 60 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम होता है टोटल काम, तो एलसीएम ले लीजिए इसका, तो 60 है। अच्छा, इसका क्षमता किस सबका क्या क्या आएगा, तो क्षमता ध्यान दीजिए, तो इसका आएगा 10 छक्के 60, इसका आएगा 15 चौके 60, ये आएगा 20 तिया 60, ठीक है। मान के चलिए कि 65 रुपया में ठेका लिया, या 650 रुपया में ठेका लिया था, 650 रुपया में ठेका लिया था किसी काम को सब आदमी, ठीक है। और इसमें पूछ रहा कि ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा और सी का हिस्सा क्या होगा। तो टोटल 650 रुपया में ठेका लिया था, तो यहाँ किस में, दिन के अनुपात में नहीं बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, क्षमता के अनुपात। तो क्षमता देखिए 6 4 10 3 13, और 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 का वैल्यू हो जाएगा 650। तो एक का जो वैल्यू होगा 13 पंचे 65, 50 रुपया। तो एक का वैल्यू 50 रुपया हो गया। तो अब क्षमता के अनुपात में बांटेंगे, तो ए का हिस्सा कितना होगा, 6 पंचे 300, बी का हिस्सा कितना होगा, तो 5 चौक 20 यानी 200 रुपया, और सी का हिस्सा होगा 50 तिया 150 रुपया। तो एक चीज़ आप लोग समझ गए, क्या क्या चीज़ समझ गए, कि जो आदमी जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना ले जाएगा। और दूसरा बात ये समझे कि मजदूरी को हमेशा किस अनुपात में बांटेंगे, क्षमता के अनुपात में। ये भी क्षमता ही होता है जी, 1/6 मतलब बताए थे ना कि क्षमता होता है, ठीक है, पहले ही बता दिए थे। तो जो आदमी को अभी थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि फास्ट चल रहे हैं, सॉरी या समझ में नहीं आ रहा है, वो पहला वीडियो गौर से देखिएगा, क्योंकि पहला वीडियो में बहुत चीज़ छुपा हुआ था। आप लोग उसको मन से नहीं देखते हैं तो आगे जाकर दिक्कत होता है, ठीक है। देखिए टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है, मजदूरी वाला क्वेश्चन, उसमें कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 4 तथा 5 दिन में करता है। अच्छा, ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, ये 5 दिन में कर रहा है, ये दिन का दिया हुआ है, तो इसका जो इफिशियंसी होगा वो क्या होगा, पलट जाएगा, 5 4 हो जाएगा। जब 2 आदमी रहता है तो डायरेक्ट पलट जाता है। ए और बी मिलकर काम को कम से 4 और 5 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने मिलकर काम को 270 रुपये में करने का ठेका लिया, तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक होगा, वही तो कर रहे हैं जी, बी का भाग अधिक है, ए का भाग कितना अधिक होगा बी के भाग से। तो टोटल 270 रुपया में लिया, तो 5 4 9, 9 का वैल्यू हो गया 270, क्योंकि क्षमता के अनुपात में बांटेंगे हमेशा। तो 9 का वैल्यू 270, तो एक का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 30। अब देखिए कितना अधिक है, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो अनुपात 1 अधिक है, अनुपात 1 अधिक है ना जी, और अनुपात 1 का वैल्यू कितना आया, 30। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 रुपया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी किसी काम को कम से 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 1110 रुपये में ठेका लिया, तो बी और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा। 20, 25, 30 दिन में कर सकता है, तो 20, 25 और 30 दिन में कर सकता है एबीसी। यहाँ तो दिन दिया है जी, इसका क्षमता निकालेंगे, तो एबीसी का जो क्षमता निकालेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 20, 25, 30 का एलसीएम होगा 300। 25 से भाग देंगे तो 15, 20 से भाग देंगे 15 बार में जाएगा, 25 से भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा, और 30 से भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, ठीक है। इसी अनुपात में पैसा बटेगा। ध्यान दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो 15 12 27 और 10 37। अच्छा, इस 37 का वैल्यू हो जाएगा 1110 रुपये, तो एक का वैल्यू होगा 37 तिया यानी 111 होता है, 30 हो जाएगा एक का वैल्यू। तो इसमें पूछ रहा है बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है,
तो बी और सी के हिस्से में कितना, 2 का अंतर है, तो 2 गुने 30 बराबर कितना हो जाएगा, 60 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो ये दिया हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिनों तक ही कार्य करता है, उसके बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा जी, 5 दिन तक काम किया तो 5/10 यानी 1/2। 1/2 मतलब होता है आधा, ए का हिस्सा हो गया आधा। ठीक है, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी 3 दिन में पूरा किया, शेष कार्य बी 3 दिन में पूरा। अच्छा, ए का हिस्सा ए का हिस्सा निकालते कितना होगा, तो ए का हिस्सा निकालेंगे तो 1/2 भाग काम किया तो 1/2 पैसा ले जाएगा। टोटल पैसा कितना है, कार्य करने के बदले उन्हें 640 रुपये आय प्राप्त होता है। तो 640 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320 रुपये। ठीक है, कितना आ जाएगा, 320 रुपये। आगे कह रहे हैं लेकिन वह 5 दिन तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी 3 दिन में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें 640 रुपये आय प्राप्त होता हो तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा पूछ रहा है जी। अच्छा, 640 रुपये में ठेका लिया था, जिसमें ए का हिस्सा तो निकाल लिए 320 रुपया, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो 640 में से 320 घटा देंगे, ए का हिस्सा हटा दिए तो कितना आ जाएगा, 320 रुपया। वो कह रहा है कि बी शेष काम को 3 दिन में कर रहा है, उसको लेके चलने का कोई ज़रूरत है नहीं। ऐसा नहीं है कि उसको लेके नहीं चलेंगे तो नहीं बनेगा, तो उसको लेके भी चलेंगे तब भी बनेगा, लेकिन यही इसका इजी मेथड। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिज्ञान किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अभिज्ञान 10 दिन में, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिज्ञान जो है, अभिज्ञान किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। और आगे दे रखा है, और अनिमेष काम को कर सकता है, इसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तो ये 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, गोपाल की सहायता से समूचे कार्य 4 दिन में हो गया। अच्छा, गोपाल भी है, लेकिन गोपाल 4 दिन में कर सकता है ऐसा बात नहीं कहा, गोपाल के सहायता से 4 दिन में हो गया काम। अब गोपाल कितना दिन में कर सकता है ये तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गोपाल 4 दिन में कर सकता है, गोपाल के सहायता से काम 4 दिन में हो गया। तो 4 दिन तक अभिज्ञान किया होगा, 4 दिन तक अनिमेष किया होगा, 4 दिन तक गोपाल करेगा तो काम हो गया होगा। तो अभिज्ञान 10 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो अभिज्ञान जो है तो 4 दिन में आपको काम करेगा। 4 दिन में काम कितना करेगा जी, 4/10। 4/10 मतलब 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 2/5 भाग काम करेगा। तो अगर अभिज्ञान का हिस्सा, इसका हिस्सा का बात करें तो इसका हिस्सा कितना ले जाएगा, तो जितना भाग काम करेगा उतना ही हिस्सा ले जाएगा। टोटल ठेका कितना में लिया है देखिए, 550 में, तो हिस्सा हो जाएगा 550 का 2/5। 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 × 5 110, 110 दूना 220 रुपये। अच्छा, अभिज्ञान का हिस्सा आ गया। अब अनिमेष का देखते हैं, अनिमेष का हिस्सा क्या होगा, तो अनिमेष के बारे में अगर सोचेंगे तो कितना होगा, अनिमेष 4 दिन में कितना करेगा देख लीजिए, 4 दिन में करेगा 4/8 भाग, क्योंकि पूरा काम अगर 8 दिन में कर रहा है तो 4 दिन में 4/8 मतलब कितना होगा, 1/2 भाग करेगा। तो अनिमेष का हिस्सा का बात करें, हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 1/2 हिस्सा ले जाएगा, यानी कितना, 550 का अगर 1/2 निकालेंगे तो आ जाएगा 275 रुपया। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, तो कह रहा है कि गोपाल का आय कितनी होगी, गोपाल का हिस्सा पूछ रहा है जी। आपको गोपाल का हिस्सा निकालना है, तो गोपाल का हिस्सा निकालना है तो टोटल 550 रुपया था। 550 रुपया में ये दोनों का हिस्सा हटा दीजिए, किसका, अभिज्ञान का और अनिमेष का। अभिज्ञान 220 रुपया इसमें से ले गया, और ये ले गया अनिमेष जो ले गया 275 रुपया। अब दोनों को घटाइएगा तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 55 रुपये। क्या आएगा, 55 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, 5 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, ए और बी किसी कार्य को करने में 4500 रुपये का ठेका लिया। अच्छा, 2 आदमी है, 4500 रुपये का ठेका लिया है। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। ए अकेला 8 दिन में कर रहा था और बी 12 दिन में कर रहा था, लेकिन आगे कुछ घटना हो रहा है कि 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में कर लिया। सी भी आ गया, और सी कितना दिन में टोटल काम कर रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन सी के सहायता से सब आदमी 4 दिन में किया। तो ये 4 दिन में ये कितना भाग करेगा काम जी, ए कितना करेगा 4 दिन में, पूरा काम 8 दिन में, तो 4 दिन में करेगा 4/8। अब इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, तो टोटल जो ठेका लिया है ये कितना रुपया में लिया है,
4500 में, तो 4/8 गुने 4500 करेंगे तो ये आ जाएगा 4×2 = 8, 2 4500 का आधा 2250 रुपये। ठीक है, ए का हिस्सा हो गया 2250। अगर बी का हिस्सा का बात करें तो ये 4 दिन में कितना करेगा, 4/12 गुने 4500, तो ये आ जाएगा आपको 4×3 = 12, 3 से काटेंगे तो 1500 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं सी का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो पूरा 4500 रुपया था, 4500 रुपये में से हटा दीजिए ए और बी का हिस्सा, तो 2250 और 1500 आप हटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 750 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। ए बी सी मिलकर 529 रुपये एक काम करता है, करने का ठेका लेता है। ए एवं बी मिलकर 19/23 भाग काम करता है। ए और बी मिलकर जो है कितना काम करता है जी, 19/23 भाग काम करता है। ठीक है, अच्छा ए बी और सी 3 आदमी ठेका लिया था ना जी, ए और बी कर दिया 19/23 भाग, तो जो शेष बचा होगा काम वो कौन किया होगा, सी किया होगा। तो शेष काम बचेगा, 19 में से 23 जाएगा तो 9×9 = 13, यानी 4/23 भाग जो काम बचा वो कौन करेगा, ए बी तो हो गया तो सी करेगा इसको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तो कहा कि बी एवं सी मिलकर 8/23 भाग काम करते हैं। अच्छा देखिए बी और सी मिलकर कितना करता है जी, 8/23 भाग काम करता है, तो जो शेष काम बचेगा वो कौन करेगा। अच्छा देखिए कौन कौन इसमें कर रहा है, बी और सी कर रहा है, तो बचेगा कौन, बी और सी कर रहा है तो ए बचेगा, तो कितना करेगा, तो नीचे वाला ऊपर में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15/23। ठीक है, ये कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। अच्छा ए का हिस्सा पूछ रहा है, ए 15/23 भाग काम कर रहे थे, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं। ए का हिस्सा पूछ रहे थे, ए का हिस्सा होगा, टोटल ठेका लिया था 529 में, तो 529 का 15/23 भाग किया तो उतना ही पैसा ले जाएगा, 23 से काटेंगे कटेगा, ये हो जाएगा 315 रुपया, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी क्यू आर एक काम को 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया है। पी तथा क्यू मिलकर 19/23 काम किया। पी और क्यू मिलकर 19/23 काम किया। पी क्यू आर लिया था ना ठेका जी, तो कितना बचेगा, 4/23 काम बचेगा शेष, और ये काम कौन करेगा, पी क्यू हो गया तो आर किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कहा क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम किया। क्यू प्लस आर मिलकर कितना किया, 8/23, तो जो बचा होगा, जो शेष काम बचा होगा वो कितना बचा जी, 8×5 = 13, 15/23 बचा, वो कौन किया, क्यू और आर हो गया तो पी किया होगा, ये कौन किया होगा, पी किया होगा। ठीक है, आपको कह रहा है कि रुपयों में क्यू की मजदूरी क्या है, क्यू की मजदूरी पूछ रहा है जी, क्यू का मजदूरी पूछ रहा है, तो क्यू का मजदूरी तो पी का और आर का आ रहा है। अच्छा पी और आर का मजदूरी देखिए कितना, अच्छा क्यू का मजदूरी पूछ रहा है ना, तो क्यू का मजदूरी पूछ रहा है, तो क्यू प्लस आर में से आर को घटा दीजिए, चलेगा, क्यू प्लस आर में से आर को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा, तो क्यू प्लस आर 8/23 किया। ठीक है, इसमें से आर को घटा दिए तो आर कितना किया, 4/23, तो ये आंसर हो जाएगा 4/23। 8/23 में से 4/23 जाएगा तो 4/23 बचेगा, और गुना कर देंगे, टोटल कितना में हिस्सा 5750 लिया था, तो इसमें जो हो जाएगा, किसका हिस्सा पूछ रहा है आपको, क्यू का हिस्सा, तो क्यू का जो हिस्सा होगा, कुल मजदूरी है 5750, उसमें गुना कर देंगे हम लोग 4/23 से, और इसका आएगा 1000 रुपये, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी ने एक काम 1200 रुपये में करने का लिए लेते हैं। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 6 दिन में। ए 8 दिन में कर सकता है और जबकि बी 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, 6 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उसने 3 दिन में पूरा कर लिया, तो सी का हिस्सा क्या होगा। अच्छा सी के सहायता से 3 दिन में कर लिया, लेकिन सी कितना दिन में किया वो नहीं दिया, सी के सहायता से 3 दिन में किया, तो ए 3 दिन में कितना काम करेगा जी, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 3 दिन में 3/8 करेगा। टोटल रुपया था कितना, टोटल जो ठेका लिया था 1200 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4×2 = 8, 4×3 = 12, 300 तो 150, 15×3 = 45, 450 रुपये आ जाएगा, शायद 450 रुपये आ जाएगा, ये ए का हिस्सा। अच्छा बी का हिस्सा निकाल लेते हैं, तो 3 दिन में करेगा 3/6 × 1200, तो आ जाएगा ये 600 रुपया। ठीक है, अच्छा सी का हिस्सा पूछ रहा था ना, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा,
तो आप क्या करेंगे, 1200 में से हटा दीजिए, 1200 में से घटा दीजिए 600 और प्लस 450। तो 600 400 1050 हटा देंगे तो कितना 150 रुपये आएगा क्या, 150 रुपये ऑप्शन नंबर सी होगा। और कल हम लोग जो करेंगे क्षमता पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, भारी भारी क्वेश्चन है लेकिन ऐसा हम पढ़ा देंगे ना कि आप लोगों को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट रहेगा तो उसको आराम से बना दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।